हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये जो वीडियो है वो एक पेशेंट जो हमारे पास सिविल हॉस्पिटल फ़तेहपुर में एडमिट था उसके बारे में जो है उसकी मैनेजमेंट बताने के लिए है। और बेसिकली वीडियो इस मोटिव के साथ बनाई जा रही है कि किस तरह से एक हिमाचल प्रदेश के जो पेरिफेरल हेल्थ जो सेंटर्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। और सेकंड जो है, जो वीडियो को बनाने का जो मोटिव है वो ये है कि किस तरह से जो सिविल हॉस्पिटल फ़तेहपुर में फैसिलिटीज़ जो है एनहांस हुई हैं। और किस तरह से एनहांस्ड फैसिलिटीज़ की वजह से हम ना केवल जो नॉर्मल रूटीन पेशेंट्स हैं उनको तो ट्रीट कर ही रहे थे, पर उसके अलावा जो सिक कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स जो हैं उन्हें भी अब हम यहाँ पर जो है रख रहे हैं और ट्रीट कर रहे हैं। तो इन पेशेंट की जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन थी वो थी डिस्निया। इनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही थी, इनको जो है साथ में कफ़ और एक्सपेक्टोरेशन की जो है कंप्लेन थी, साथ में इनको अल्टर्ड बिहेवियर जो है उसकी भी कंप्लेन थी, और मल्टीपल लूज स्टूल्स जो है उनकी कंप्लेन थी। तो हमने जो है पेशेंट को एवेलुएट किया। जो इनिशियल वाइटल्स थे उसमें सिस्टोलिक बीपी जो था वो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी था, और ऑक्सीजन सैचुरेशन जो थी वो सिर्फ 80% विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट थी। तो हमने पेशेंट को जो है पहले फर्स्ट एड ट्रीटमेंट किया। उसमें हमने पेशेंट को आईवी बोलस फ्लूइड दिया, जिसमें हमने पेशेंट को इनिशियली 1 लीटर ऑफ फ्लूइड दिया, और साथ में ऑक्सीजन सपोर्ट के ऊपर पेशेंट को रखा, जिसमें हमने 6 to 8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है पेशेंट को दिया। उसके बाद कंसिडरिंग कि पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए हमने अटेंडेंट्स को पेशेंट की कंडीशन शेयर की और बताया कि इस तरह के पेशेंट जो है जनरली टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में ट्रीट होते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि उनको विद टाइम जो है ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़े और इवन वेंटिलेटरी सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़े। पेशेंट के अटेंडेंट्स ने हमें इनएबिलिटी जाहिर की कि वो जो है आगे जो है पेशेंट को ले जाने में समर्थ नहीं है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम जो है इस चैलेंज को लेंगे और इस पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में ही जो है ट्रीट करेंगे, और जितना अच्छा हो सकता है उतना पेशेंट के लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पेशाब शुरू हुआ तो कैसे कर रहे हैं? नहीं, इनको डायपर पहना दिया है। ये जो है पेशेंट का एक्सरे है जो कि सेकंड डे पे लिया गया, और आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से लेफ़्ट लोअर लोब में बहुत बड़ा जो है निमोनिया का पैच जो है पेशेंट में प्रेजेंट है। और जो पेशेंट की इलनेस है वो जो है हम लोकेट कर पाए और इस बात को इस्टेब्लिश कर पाए कि पेशेंट की जो इलनेस है वो लेफ़्ट लोअर लोब जो है निमोनिया और उसके वजह से जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस है उसी वजह से हुई है। सारी जो था क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे पेशेंट का डायग्नोसिस जो है लेफ़्ट लोअर लोब निमोनिया विद सेप्टिक शॉक विद सेप्टिक एनकेफेलोपैथी जो है उसका डायग्नोसिस रखा गया। इसके साथ ही हमने जो था इन्वेस्टिगेशन में और एक चीज़ देखी कि पेशेंट के शुगर लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो पेशेंट वाज आल्सो लेबल्ड एज न्यूली डायग्नोस्ड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो इनिशियल शुगर लेवल करीबन 260 mg ऑफ डेसीलीटर जो है उसके बराबर थे। तो प्रोबेबली जो पेशेंट को अंडरलाइंग डायबिटीज़ थी उसी वजह से उनको जो है सुपर एडेड इन्फेक्शन इन द फॉर्म ऑफ पेशाब शुरू हुआ तो कैसे कर रहे हैं? हुआ है। नहीं, इनको डायपर पहना दिया है। ठीक है। पेशेंट को जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया उसमें जो है आईवी फ्लूइड्स जो है पेशेंट को दिए गए। आईवी प्रेशर सपोर्ट नॉर एड्रेनलिन इन्फ्यूज़न के ऊपर 10 माइक्रोग्राम पर मिनट एट द रेट जो है पेशेंट को स्टार्ट किया गया। इसके साथ ही पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट जो है 6 to 8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन दिया गया। नेबुलाइजेशन जो है वो की गई, आईवी पीपीआई दिए गए, और आईवी एंटीबायोटिक्स में इंजेक्शन सेफीपाइम जो कि रिसेंटली ही हमारे पास अवेलेबल हुआ है। तो वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे पास थी, और जो है हमने डिसाइड किया कि इंजेक्शन सेफीपाइम को हम इस पेशेंट में यूज़ करेंगे। और उसके साथ ही हमने जो है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स जो है इस पेशेंट में यूज़ किए।
हाँ भाजी ठीक हो? और जो चलो है थोड़ा पेशेंट लगे जो ना, है अलर्ट होने उसने लगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया और आईवी फ्लूइड्स और आईवी प्रेशर सपोर्ट के ऊपर पेशेंट जो है उनका बीपी जो है जो इनिशियली 60 और 90 70 पहले कह रहा था 97 एक वो 106 ऑलमोस्ट तक आ 100 गया। to 110 सिस्टोलिक जो है उसके पास रहने लग गया। मतलब हम इतना ज़्यादा नहीं, फिर नॉरेड कम कर देंगे ना, नॉरेड दे के। ये जो है डे 3 की वीडियो है और डे 3 में भी जो इम्प्रूवमेंट थी वो जो है फर्दर जो था और प्रोग्रेस करी और अभी हम जो आईवी जो नॉर एड्रेनलिन का इन्फ्यूज़न था उसको हम बंद कर पाए और उसके साथ ही जो ऑक्सीजन का सपोर्ट था जो कि इनिशियली 8 लीटर्स के ऊपर था वो घट के 4 to 6 लीटर्स जो है उस तक पहुंच गया। सो ओवरऑल पेशेंट जो था बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट जो है उसका होना जो है स्टार्ट हो गया था। ये बॉटल कितनी देर से बंद है? अच्छा आधा घंटा। दिस इज़ वीडियो ऑफ डे 4 और जो ट्रेंड ऑफ इम्प्रूवमेंट था वो जो है उसी तरह से जो है प्रोग्रेस किया और पेशेंट जो था पहले से काफ़ी जो है बेटर फील करना जो है स्टार्ट कर चुके थे। बलगम जांच रिपोर्ट नहीं दी, क्या बोला, पॉजिटिव है नेगेटिव है? अच्छा, और क्या बोला था, और कुछ बोला था? और कुछ तो नहीं कहा था ना मैंने? नहीं कहा था। ऑक्सीजन लगाओ ना, अभी इतना जल्दी मत करो, है ना। मैंने 2-3 दिन नहीं होना है तो छुट्टी नहीं लेनी है ना। जब से एडमिट हुए हैं पूरे 7 दिन इंजेक्शन लगवाने हैं, ठीक है ना। इनका नाम। हाँ जी अंकल जी, कैसी तबीयत है? अभी ठीक है जी, अच्छा, ठीक है जी अभी। इनकी फाइल ऊपर है ना, फाइल ले आना इनकी ऊपर से, सिस्टर से मांग के ना 100 नंबर की फाइल मांगना। वो कराया, बलगम जमा कराया? अच्छा, ऑक्सीजन नहीं लगा रहे? लगा है कल बड़ा और नहीं लगा, और नहीं लगा। ऑक्सीजन लगानी है ना। लगा है खराब। ये डे 6 की वीडियो है हाँ, बीच-बीच में और बंद करना, 6th बीच-बीच में डे पर लगानी ऑलमोस्ट है ना। पेशेंट ठीक हो चुके थे। खाना उन्होंने खाया? जो है डिस्चार्ज के लिए रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया था नहाया? बट वी डिसाइडेड कि हम एटलीस्ट जो है पेशेंट को 7 डेज़ नाश्ता हो गया जो है आपका, ठीक है। रखेंगे और 7 डेज़ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक के बाद ही डिस्चार्ज करेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो इस समय है हम फतेहपुर हॉस्पिटल में। तो मेरे है नानू जी और ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, इनको निमोनिया बता रखा था डॉक्टर ने और बहुत ही ज़्यादा डाउन थी इनकी हालत। तो अभी ये बहुत अच्छे हैं, मैं इनसे पूछवाती हूँ। नानू आपको अभी कैसा लग रहा है? अब ठीक है, बढ़िया लग रहा है। अच्छा, पहले कैसे थे आप? पहले मैं सीरियस था, बस 2 दिन के बाद में मैं होश में आया। अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा है अभी? हाँ अभी आता है, अभी ठीक है। जी, तबीयत तो छाती वगैरह कैसा लग रहा है अभी? अभी सांस सांस लेने में सब ठीक है? सांस लेने में बस बाकी तो सब ठीक है, थोड़ा है वो हो हो जाएगा। जाएगा। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ दिन 2-3 दिन और लगेंगे, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशा और इस समय मैं हूँ फतेहपुर हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे मेरे ये है नानू जी, ये एडमिट हो रखे हैं और पहले ये बहुत ज़्यादा बीमार थे, आप इनसे खुद जान लीजिए। नानू, हाँ जी। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत पहले से मेरा बहुत ठीक है। अच्छा, हाँ। तो मैं- आप क्या लगता है आपको, अच्छा है ये हॉस्पिटल? ना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत बढ़िया। और उपचार के लिए 24 घंटा बाद नज़र रखे है, बहुत बढ़िया। और मशीन से निकालने वाला बीमार को मशीन लगाया है और दवाई से निकालने वाला दवाई खिला के निकाला है। और पहला का मेरा 3 बीमार निकला, एक गुमसर, अच्छा, एक गैस्ट्रिक, एक खारस, वो सब पूरा हुआ।
सब ठीक ठाक है। अभी न बीमार में मेरा सांस घुटल रहा था, सांस फूल रहा था और घुटल रहा था। अच्छा। और ठंडा लगना, काम ना शरीर काम ना, गले में दर्द, जी। सारे शरीर में दर्द, हाँ जी। वो सारे हट गए। सिर्फ छाती में थोड़ा सा कसर है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। और यहाँ का जो डॉक्टर जी सारे सेवा पाने के लिए तुरंत बस मतलब 24 घंटा नज़र रखे अपने बीमारियों के जी जी। ऊपर। तो मेरे को बहुत बहुत हौसला है, बहुत बहुत खुशी हूँ। हाँ जी। तो डॉक्टर जी को ऐसा है कि मतलब मेरा बारंबार नमस्कार है। और आगे भी इनका हॉस्पिटल बढ़ता जाए, खुशी हो जाए। जय श्री राम। ठीक है। लास्टली वो सभी चीज़ें जिन्होंने पेशेंट की मैनेजमेंट में हेल्प की, फर्स्ट आर एडवांस्ड ICU बेड्स, सेकंड इज़ एडवांस्ड कार्डियक मॉनिटर, एंड थर्ड थिंग विच helped us a lot is the availability of higher antibiotics. Thank you everyone for watching.